तुम्हें लगता है कि एक एनिमे फिजिक बनाने के लिए तुम्हें गोकू की तरह मिट्टी में खून बहाना पड़ेगा या फिर रॉकली की तरह टूटे हुए हाथों के साथ 1000 पुशअप्स मारने पड़ेंगे? नहीं भाई, ऑनेस्टली इट्स वेरी इजी टू लुक एट दैट एंड थिंक कि मुझे ऐसी इंटेंसिटी करनी पड़ेगी ताकि मुझे वो फिजिक मिले तोजी फुशिगुरो वाली। बट मैं तुम्हें सच बताता हूँ, हम में से मेजोरिटी लोग एक विलन को एक मंच में नहीं मारना चाहते भाई। हमें कोई टकला सेट नहीं चाहिए अभी। हमें एक ऐसी बॉडी चाहिए जो कि दिखने में अच्छी हो, जैसी बॉडी के साथ तुम्हें अच्छा लगे कि हाँ ये मेरी बॉडी है, शीशे में देख के मजा आए कि हाँ भाई अच्छा दिख रहा हूँ मैं, और एक ऐसी जॉ लाइन जो कि सारी सब्जियों को काट सके। द गुड न्यूज इज तुम्हें हर दिन जिम में जाके मरने की जरूरत नहीं है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा द लेजी वे टू अचीव योर एनिमे ड्रीम फिजिक। एंड क्या मैंने बेस्ट पार्ट बताया? तुम्हें कुछ वेट्स की जरूरत नहीं है, तुम्हें चाहिए सिर्फ तुम्हारी बॉडी और मिनिमल इक्विपमेंट्स, वो भी बेसिकली तुम्हें किसी पार्क में मिल जाएंगे। वेलकम टू वीप जी। यहाँ मैं एनिमे से लेसन्स लेके तुम्हें सिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि तुम अपने फेवरेट कैरेक्टर्स को देख के उनसे लेसन्स लो और अपनी लाइफ को बेटर कर सको। ओके, मैं एक मिस्टेक बताता हूँ जो कि लोग मोस्टली करते हैं। वो एक मसल को पूरे दिन में पूरी इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करेंगे पूरे फेलियर तक, जो कि कुछ हद तक ठीक है, बट हम लेजी मेथड पे फोकस कर रहे हैं भाई। हम लोग आलसी हैं और हमें वो फिजिक चाहिए। देखो, इस मेथड को ना तुम मुजान के साथ 1v1 लड़ने को कंपेयर कर सकते हो। सोचो, अगर एक सिंगल हाशिरा मुजान से लड़ने गया तो उसका क्या हाल होगा। कितने हजारों हाशिरा ऑलरेडी उससे के हाथों मर चुके होंगे, राइट? क्योंकि वो अकेले गए थे उससे लड़ने। स्पॉइलर अलर्ट, तुम थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। बट मुजान को इसलिए हरा पाए क्योंकि सभी हाशिरा ने मिलके एक ग्रुप बनाया, साथ में मिलके मुजान को हराने की कोशिश की, सबने मिलके एफर्ट्स दिए, तभी मुजान हार पाया। तो तुम समझ रहे हो, ये सेम एनालॉजी अप्लाई होती है। अगर तुम अकेले एक मसल को टारगेट करोगे तो फिर उसको हराना या फिर ग्रो करना मुश्किल है। बट अगर तुम कंपाउंड मूवमेंट करोगे तो फिर तुम एक ही एक्सरसाइज के साथ बहुत सारी मसल्स को टारगेट कर पाओगे। ओके, इस वर्ड को ना अपने दिमाग में रख लो अगर तुम्हें लेजी मेथड को यूज करना है तो। कंपाउंड मूवमेंट यानी कि मल्टीपल मसल्स जिसमें ट्रेन हो रही है एक सिंगल मूवमेंट से, जैसे कि पुशअप्स हो गए, पुलअप्स हो गए या डिप्स हो गई। इसमें तुम्हारी मल्टीपल मसल्स ट्रेन होगी। सपोज फॉर एग्जांपल तुम एक पुलअप को ले सकते हो। पुलअप अगर तुम एक रेप करोगे तो फिर तुम्हारे बाइसेप्स, लैट्स, बैक सभी कुछ एंगेज होगा। यानी कि एक ही एक्सरसाइज के साथ तुम मल्टीपल मसल्स को एंगेज कर रहे हो। एक एक्सरसाइज एक पार्ट के लिए करने के अलावा तुम बस एक एक्सरसाइज कर रहे हो जिससे तुम्हारी मल्टीपल मसल्स ट्रेन हो रही है। ओके, तो तुम अब बेसिक्स को जान चुके हो कि तुम्हें कंपाउंड मूवमेंट्स करनी है, तो फिर तुम्हारी स्प्लिट कैसे दिखेगी? देखो, मैं तुम्हें ना एक कैलिस्थेनिक्स के टाइप में बता रहा हूँ कि वर्कआउट तुम्हें कैसे करना है। तुम जिम में भी कंपाउंड मूवमेंट्स कर सकते हो, डेड लिफ्ट्स वगैरह, बट मैं कैलिस्थेनिक्स को प्रेफर करता हूँ क्योंकि मेरी बॉडी उससे बेटर बन रही है भाई, और मुझे भी करने में मज़ा आता है यार। सपोज करो भाई तुम हैंड स्टैंड करोगे या फिर डेड लिफ्ट करोगे, आई मीन दोनों इंप्रेसिव है, बट मेरे ओपिनियन में हैंड स्टैंड ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है। और तुम में से काफ़ी लोग मेरे ओपिनियन से एग्री करते होगे, तो फिर मैं तुम्हें ये स्प्लिट बताता हूँ। बट बेसिस तुम्हें याद रखना है कि कंपाउंड मूवमेंट्स करनी है। मैं तुम्हें मेरी स्प्लिट बता रहा हूँ क्योंकि मैं कैलिस्थेनिक्स करता हूँ। तुम चाहो तो यही 1-to-1 फॉलो कर सकते हो, वरना अपना खुद का करो, नो प्रॉब्लम। तुम्हें बस बेसिक्स जानना है और खुद की एक स्प्लिट बनानी है। ओके, मेरी स्प्लिट बहुत ज़्यादा सिंपल है। पुश, पुल और लेग्स करनी चाहिए भाई। मैं मोस्टली स्किप करता हूँ, बट कम ऑन, करनी चाहिए। ओके, सपोज मेरा पुश डे है। पुश डे में मैं क्या करूँगा? स्टार्टिंग थोड़ा वार्म अप करूँगा, जंपिंग जैक्स कर लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ा वॉक कर लिया इधर उधर, एंड स्टार्टिंग मैं पुश डे की करता हूँ अपने पुशअप्स के साथ। मैं बेसिक रखता हूँ, मुझे ना इंटेंसिटी के साथ अच्छे रेप्स चाहिए। ओके, लाइक सपोज तुम पुशअप्स लोगों को देखा होगा ना, वो ऐसे ऐसे करके पता नहीं क्या करते हैं, उसमें पता नहीं 100 रेप्स निकाल लेंगे। मुझे चाहिए अच्छे क्लीन रेप्स। वो अच्छे क्लीन रेप्स मैं सिर्फ 10 रखता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं रखता, और उसके मैं 3 सेट्स करता हूँ। सो बेसिकली 10 पुशअप्स, थोड़ा रेस्ट लिया, फिर 10 पुशअप्स, फिर थोड़ा रेस्ट लिया, फिर 10 पुशअप्स। ये एक एक्सरसाइज खत्म हो गई, पुशअप्स खत्म हो गए। और इसके बाद अगर तुम्हारे पास फ्यूल है तो फिर तुम एक और सेट कर सकते हो पुशअप का फेलियर तक, यानी कि 3rd सेट के बाद, जो कि तुम्हारा 10 पुशअप का तीसरा सेट होगा, उसके बाद एक सुपर सेट मारो। उसको करने के बाद अपना फेलियर तक जितना भी जा सकते हो उतना मार दो, और फिर उन पुशअप्स के बाद तुम करोगे डिप्स। अरे मैंने काफ़ी लोग देखे जो कि पुशअप्स को ही डिप्स मानते हैं भाई। मतलब लोग पुशअप करेंगे और उसको डिप्स बुलाएंगे। आई मीन कम ऑन, सही नाम तो जान लो। डिप्स में भी सेम ही हिसाब है। तुम्हें 3 सेट करने हैं
और रेप्स तुम्हें अपने मतलब हिसाब से देखना पड़ेगा भाई कि तुम्हारी इंटेंसिटी कितनी है, तुम कितने कर सकते हो। मैं करता हूँ 10x3, वही सेम पुशअप वाला हिसाब है। आई मीन डिप्स बहुत ज़्यादा इंटेंस है पुशअप्स के मुकाबले, एंड तुम ये करोगे ना, डिप्स का सेट ख़त्म करने के बाद भी तुम एक फेलियर सेट मार सकते हो। वो तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम्हारे अंदर फ्यूल है तब, वरना नहीं करना है। ओके, ये करने के बाद तुम्हें फील होगा भाई, तुम मतलब बलून्स उगा चुके होगे यहाँ पे, बड़ी सारी हो जाएगी तुम्हारी चेस्ट पंप के साथ। एंड इसके बाद तुम्हें बस पाइक पुशअप्स करने हैं। पाइक पुशअप्स ईजी है, ये तुम्हारे शोल्डर को टारगेट करेंगे। ये भी एक पुश मसल के लिए इंपॉर्टेंट है, शोल्डर ट्राइसेप दोनों टारगेट होगा। तो अपना पाइक पुशअप्स करो, उससे तुम्हारे शोल्डर भी कम्प्लीटली टारगेट हो जाएंगे। ओके, सो ये 3 एक्सरसाइज खत्म, तो तुम्हारा पुश डे कम्प्लीटली फिनिश। यस, दैट्स इट। यही तो लेजी मेथड है। तुमने बस 3 एक्सरसाइज की है, वो भी मतलब 3-3 सेट इंटेंसिटी के साथ। ये बेरली तुम्हारा 45 मिनट से 1 घंटा लेगा, और इससे तुम्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ट्रस्ट मी। तुम्हें हफ्ते में सिर्फ 3 बार ट्रेन करना है, पुश पुल और लेग्स। दैट्स इट, लेजी मेथड। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर तुम्हारे बेसिक स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, यानी कि तुम पुशअप्स अच्छे से अच्छी रेप के साथ लगा सकते हो, अच्छे फॉर्म के साथ लगा सकते हो, तो फिर तुम अपनी स्किल्स की ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ ना, मेरे रेप्स क्लीन है, अभी मैं अच्छे से रेप्स कर सकता हूँ, पुशअप्स कर सकता हूँ, डिप्स कर सकता हूँ। सिंस मेरे बेसिस काफ़ी सही हैं, तो फिर मैं स्टार्टिंग में ना स्टैटिक होल्ड्स करता हूँ। वो तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम्हारे बेसिस क्लीन है तो करो, वो नहीं करना तो नहीं करो, कोई टेंशन नहीं। स्टैटिक होल्ड्स क्या है, तुम्हें बस कोई मतलब पोजीशन लेनी है और उस पर होल्ड करना है। मैं तुम्हें एल्बो लीवर की एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि वो मैं पुश डे के बिगिनिंग में यूजुअली करता हूँ। तो स्टैटिक होल्ड्स तुम कैसे करोगे, बेसिकली तुम 10 सेकेंड तक, 5 सेकेंड तक जितना होल्ड कर सकते हो करो, उसके तुम्हें बस 4 होल्ड्स करने हैं। 4 होल्ड्स के बाद अपने वही पुशअप्स के साथ स्टार्ट करो, फिर डिप्स करो और पाइक पुशअप्स। और ये सब करने के बाद अगर तुम्हारे पास एनर्जी है तो फिर थोड़ा बहुत एब्स की एक्सरसाइज कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। एल सेट होल्ड कर लो थोड़ा 5 सेकेंड के लिए, उसके बाद नी रेजेस कर लो, लेग रेजेस कर लो, अप टू यू। तुम्हारे ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी है कि तुम कैसा करना चाहोगे अपने प्लान को। ओके, एंड पुल डे सिमिलर है, स्टार्टिंग में होल्ड करो अगर तुम्हारे बेसिस क्लीन है, उसके बाद बस पुलअप्स कर लो, पुलअप्स के बाद ऑस्ट्रेलियन रोज कर लो, ऑस्ट्रेलियन रोज के बाद तुम थोड़ा बाइसेप्स के लिए कर सकते हो, चिन अप्स कर सकते हो, ऑल अप टू यू। तुम्हें बस मैंने ये बेसिस दे दिया है कि तुम्हें ऐसे वर्कआउट करना है। अब तुम्हें वर्कआउट की फ्रीक्वेंसी बताता हूँ मैं कैसे कर। देखो, डे 1 तुम्हारा पुश डे होगा, ठीक है, वो सिंपल है, मैंने तुम्हें पूरा एग्जांपल ही दे दिया। इसमें बेरली तुम्हारे 1 घंटा 1.5 आवर्स लगेंगे, नॉट मच। ओके, ये तुम्हारा पुश डे हो गया। इसके बाद पंछी को बोलने दो पहले, फिनिश। ओके, कहाँ था मैं। ओके, डे 1 तुम्हारा पुश होगा, उसके बाद जो दूसरा डे होगा ना, ये तुम्हारा रेस्ट डे होगा। आई नो साउंड्स वियर्ड कि तुम डायरेक्टली रेस्ट डे ले रहे हो, बट ट्रस्ट मी, ओके, ट्रस्ट मी। उसके बाद तीसरा डे होगा तुम्हारा पुल डे, एंड पुल डे के बाद वही फिर से तुम्हारा रेस्ट डे होगा, एंड रेस्ट डे के बाद तुम्हारा होगा लेग्स में तुम अपने एब्स को भी ट्रेन कर सकते हो, तुम्हारे शोल्डर को भी ट्रेन कर सकते हो, जो भी तुम्हारी लैकिंग मसल है ना। सपोज मेरे लैकिंग मसल मेरे आर्म्स है, तो फिर मैं मेरे आर्म्स को इस दिन को ट्रेन कर, एंड इसके बाद ये तुम्हारा 5 दिन हो गया। इसके बाद तुमने बस एक और रेस्ट लिया और पुश से स्टार्ट कर दी। तो तुम समझ रहे हो मैं क्यों इसे लेजी मेथड बता रहा हूँ। तुम हफ्ते में बस 3 बार ट्रेन कर रहे हो, बट इंटेंसिटी के साथ ट्रेन कर रहे हो। इसके साथ तुम्हारे रिजल्ट्स, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा। तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि तुम्हारे रिजल्ट इतने अच्छे हो चुके हैं, वो भी इतनी कम ट्रेनिंग के साथ। लाइक तुमने देखा होगा ना, लोग हफ्ते में 6 बार जिम जाते हैं, एक रेस्ट डे लेते हैं, तो उनकी मसल्स को तो रेस्ट का टाइम ही नहीं मिलता ना। अगर तुम अच्छी इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करोगे और तुम्हारे मसल्स एक्चुअली बेयर कर रहे हैं वो ट्रेनिंग, तो फिर तुम उसको अच्छे से रेस्ट दोगे ना, तो फिर वो ज़्यादा ग्रो होंगे, अपोज टू अगर तुम डेली उसको पूरा मार रहे हो जान से। समझ रहे हो ना मेरी बात। इन शॉर्ट, मैंने तुम्हें अपना पूरा मेथड दे दिया कि मेरी स्प्लिट कैसे डिज़ाइन किया मैंने खुद ने, और ये मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो तुम्हें इसी मेथड के साथ खुद की स्प्लिट डिज़ाइन करनी पड़ेगी। या तो तुम जिम जा रहे हो या फिर पार्क में कैलिस्टेनिक्स कर रहे हो मेरी तरह। मेरे को उसमें ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि हवा मिल रही है, घास छूने को मिल रही है। मुझे कोई नहीं बोलेगा कि गो एंड टच ग्रास, क्योंकि मैं घास में ये वर्कआउट कर रहा हूँ। बट एनीवेज, ये मेरी प्रेफरेंस है। तुम जो कर रहे हो वो कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो, बल्कि कंपाउंड मूवमेंट्स ही है। लटकने के लिए, पुलअप्स के लिए बस एक थड़ी वगैरह होगी, उसको पकड़ के लटक लेना, जो भी है।
राइट? तुम अपने हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना वर्कआउट प्लान डिज़ाइन करो। मैं तुम्हें एक स्पेसिफिक नहीं दूंगा कि तुम्हें ये ही करना है, बट स्टिल अगर तुम्हें मेरा वर्कआउट रूटीन चाहिए तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दूंगा, तुम उसे डाउनलोड करके फॉलो कर सकते हो, अप टू यू। ओके, मैं तुम्हें अभी एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम्हारी नज़रों में सबसे आलसी या लेजी प्रोटैगनिस्ट एनिमे में कौन है? मैं बताता हूँ, साकाता गिनतोकी फ्रॉम गिंतामा। भाई गिंतामा मुझे बहुत पसंद है, बट उसका प्रोटैगनिस्ट, उससे आलसी बंदा मैंने आज तक देखा नहीं भाई। पूरा 90% ऑफ द टाइम वो कॉमिक रीड करने में लगा देता है, आलसी पने में निकाल देता है, बेड पे पड़ा रहता है, सोफे पे पड़ा रहता है, स्ट्रॉबेरी मिल्क पीता रहता है। भाई मस्त बंदा है, बट जब टाइम सीरियस होने का आता है वो सबको अपना असली रूप दिखा के डिफीट कर देता। लाइक मैंने काफी कम एनिमे देखे हैं जिसमें कैरेक्टर पूरा टाइम आलसी है और कुछ नहीं कर रहा और एकदम से लॉक इन कर रहा है। गिंतामा इस चीज को मास्टर कर चुका है, वो मल्टीपल टाइम्स कर चुका है ये चीज, और हर बार देखने में मजा आता है भाई, हर बार अनएक्सपेक्टेड लगता है, मजा आता है बहुत। बट एनीवेज, टू माय पॉइंट, तुम्हें भी गिंतोकी की तरह अपने सेट्स के बीच में रेस्ट लेना पड़ेगा। वो 90% ऑफ द टाइम रेस्ट करता है, बट जब उसकी बारी आती है वो सबको डिफीट कर देता है अपनी पूरी इंटेंसिटी के साथ। लाइकवाइज, अगर तुमने एक सेट कर दिया जिसमें अब तुमने अपना पूरा का पूरा एफर्ट दिया है, राइट, उसके बाद तुम एकदम से दूसरा सेट नहीं कर सकते, तुम्हें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा, राइट? तो वो ही बात है, तुम्हें थोड़ा रेस्ट करो अच्छे से। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ अब रिकवर हो गया, मैं अच्छे से फिर से एफर्ट दे सकता हूँ, फिर दूसरा सेट करो। सेम गोज फॉर तुम्हारा ट्रेनिंग, यानी कि अगर तुमने एक दिन अच्छे से ट्रेनिंग कर दी और अगला दिन तुम डायरेक्टली जा रहे हो वर्कआउट करने, मत करो। अगर तुम्हारे मसल्स तुम्हें सोर फील हो रहे हैं, तुम्हें थकावट हो रही है, तो फिर रेस्ट करो। रेस्ट इज पार्ट ऑफ द गेम, ओके? रेस्ट के बाद अगले दिन जाओ और पूरी इंटेंसिटी के साथ तबाह कर दो भाई पूरी बॉडी। ओके, थिंक ऑफ तोजी फुशिगुरो। तोजी फुशिगुरो के पास हेवनली रिस्ट्रिक्शन है और जीरो कर्स्ट एनर्जी है, तो उसकी बॉडी उसका सबसे बड़ा वेपन है और वो हमेशा लीन रहता है। और तुम वैसे ही लीन कैसे रहोगे? सिंपल है, तुम में से काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता होगा, बट डाइट, यानी कि तुम्हें अपना फ्यूल फिक्स करना पड़ेगा। जब तक तुम अपनी डाइट फिक्स नहीं करोगे तब तक तुम वो लीन फिजिक नहीं पा पाओगे, अनलेस तुम कोई जेनेटिक फ्रीक हो। और अगर तुम हो तो मैं तुमसे बहुत जेलस हूँ भाई, मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है और तुम्हें कुछ नहीं। छोड़ो, बाय। ओके, डाइट बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो, सपोज तुम्हारा किलोस में जो वेट है ना, सपोज मेरा 75 से 80 के आसपास है, पता नहीं, मैंने लास्ट टाइम चेक किया था, बट देखो 75 लेते हैं, तो 75 मेरा किलोस में वेट है, इसको तुम्हें बस डबल कर देना है, ठीक है? तो 150 ग्राम्स होगा, 150 हो गया ना, तो 150 ग्राम्स तुम्हें प्रोटीन खाना है बस। ये मेरी एग्जांपल लेके मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए ताकि मैं अच्छे से हेल्दी मसल बिल्ड करूँ और लीन रह सकूँ, समझ रहे हो? तुम्हारा बस किलो में जो वेट है उसको डबल कर दो, इंटू 2 कर दो, कैलकुलेटर में जाके कर लो, और उतने ही ग्राम तुम्हें प्रोटीन खाना है। और प्रोटीन खाना आई नो मुश्किल रहता है, हमारी डाइट में उतना है नहीं प्रोटीन, बट मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, टोफू एक अच्छा सोर्स है, सस्ता भी होता है, उतना महंगा भी नहीं है। एंड सोयाबीन बट तुम्हें थोड़ा लिमिट में खाना पड़ेगा। मतलब तुमने सपोज एक दिन खा लिया, उसके बाद अगले दिन तुम स्किप कर लो, फिर खा लो। बहुत ज़्यादा एक्सेस में खाने से भी कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, बट तुम एक ही चीज़ से अपना सोर्स लोगे प्रोटीन का, तो फिर वो थोड़ा सही नहीं रहेगा। तुम्हें थोड़ी वैरायटी रखनी पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स रखने पड़ेंगे, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रखने पड़ेंगे, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत फ्रस्ट्रेटेड है अगर तुम उसमें डीप जाओगे रैबिट होल में। सिंपल बेसिस है, माई फिटनेस पैल या फिर कोई रैंडम कैलोरी ट्रैकिंग ऐप यूज़ करो, उसमें बस अपने मैक्रोस डालो कि आज मैंने ये खाया, डिनर में ये खाया, लंच में ये खाया, ब्ला ब्ला ब्ला, और ट्राई करो जितना प्रोटीन खा सकते हो खाओ, दूध पियो, दही खाओ भाई, मजे करो, ऐश करो, आराम से खाओ। बस याद रखना कि प्रोटीन हो और तुम अपने कैलोरी लिमिट्स में हो। वो ट्रैकिंग ऐप में तुम्हारी एक लिमिट सेट कर लो जो कि तुम्हें कट करने में हेल्प करे, और फिर वही लिमिट को डेली हिट करो, उससे ऊपर नहीं जाना, उससे नीचे नहीं जाना। ओह, ये तुम एक्सप्लेन करना भूल गया। यस, कैलोरी डेफिसिट इम्पॉर्टेंट थिंग। देखो, एक ना कैलोरी मेंटेनेंस नाम की चीज़ होती है जो कि तुम्हारी बॉडी को चाहिए इतनी कैलोरीज ताकि वो वेट मेंटेन रख सके। और अगर तुम इस मेंटेनेंस के डेफिसिट में जाओगे
तो फिर तुम्हारी बॉडी फैट को मतलब कट करेगी ताकि वो फ्यूल को रिस्टोर कर सके, क्योंकि मेंटेनेंस से तुम नीचे खा रहे हो तो बॉडी को फ्यूल तो चाहिए ही होगा ना, तो वो तुम्हारे रिस्टोर्ड फैट या फिर मसल्स को यूज़ करेगी एज अ फ्यूल। मसल्स को तभी यूज़ करेगी अगर तुम उसको इनफ प्रोटीन नहीं दोगे तो प्रोटीन खाना ज़रूरी है। एंड अगर तुम सरप्लस में खाओगे तो फिर तुम्हारी बॉडी फैट या फिर मसल गेन करेगी। सेम पे अगर तुम प्रोटीन खाओगे इनफ तो फिर फैट उतना गेन नहीं होगा, बट अगर तुम रैंडम चीज़ें खा रहे हो तो फैट गेन होगा। तो ये बेसिस है कैलोरी डेफिसिट कैलोरी सरप्लस की। बट हम सिंस कटिंग की बात कर रहे हैं, लीन होने की बात कर रहे हैं, तो कैलोरी डेफिसिट ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी इस चीज़ पे। तो डेफिसिट पे फोकस करो और तुम्हें अपनी कैलोरीज कैसे पता कर सकोगे। क्लासिक मेथड है, बहुत सालों से लोग यूज़ कर रहे हैं। caloriecalculator.net पे जाओ, साइट है, कैलोरी कैलकुलेटर ही सर्च कर लो, मिल जाएगी ये साइट। और वहाँ पे बस अपनी डिटेल्स फिल करो कि तुम्हारी एज इतनी है, हाइट इतनी है, वेट इतना है, और वो तुम्हें एक बेसिस दे देगी। और उस बेसिस के हिसाब से तुम्हारी जो डेफिसिट वहाँ पे दिखाएगा ना, वही तुम्हारा नंबर होगा। वो तुम अपने माई फिटनेस पैल या फिर कोई भी ट्रैकर में डालो और फिर उससे बस तुम फॉलो करो, डेली फॉलो करो। दैट्स इट। How are you? From the Oman. ओमान Nigeria. India. Kerala. नो केरला बट ओके फाइन। Punjab, Punjab. 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 Okay. Punjab, Kerala number one. Good people. अभी कुछ दोस्त आए थे, ओमानी लोग थे। ओ डिड आई टेल यू, मैं ओमान में रहता हूँ, बहुत अच्छी जगह, यहाँ के लोग बड़े कूल हैं। भाई आया, मुझसे पूछा कहाँ से हो, मुझे देख के बोल रहा है केरला से है। मैंने कहा नहीं केरला से नहीं हूँ, फिर भी बोल रहे केरला से। मैं कहा ओके भाई ठीक है, मैं हूँ केरला से। ओके भाई डन। आई मीन केरला के लोग काफ़ी है ना यहाँ पे, तो ये लोग मोस्टली केरला को ही जानते हैं, विच इज़ अ कूल थिंग। मेरे काफ़ी, जब मैं बचपन से यहाँ पे बड़ा हूँ राइट, तो मुझे केरला के काफ़ी लोग मिले। अब मुझे मलयालम थोड़ी बहुत बोलनी भी आती है भाई, इसकी वजह से नीने के सुख है मानो। मेरा हरियाणवी एक्सेंट निकल जाता है, वो इग्नोर करो, बट जो भी है। ओके अब वीडियो का लास्ट पॉइंट, मेरे मुंह पे सनशाइन आ रही थी, वो भी चली गई, सनसेट होने वाला है। बट एनीवेज लास्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। अगर तुम अच्छे से कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो फिर तुम ग्रो नहीं कर पाओगे, विच इज़ एज सिंपल एज दैट। मैं तुम्हें लेजिएस्ट मेथड दे रहा हूँ अपनी फिजिक बनाने के लिए, बट अगर तुम इसको भी कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करोगे तो फिर भाई तुम्हारी फिजिक नहीं बन पाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। कंसिस्टेंसी बीट्स एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग। अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं रहोगे अपनी डाइट में, अपने वर्कआउट्स में, तो फिर तुम वो फिजिक नहीं अचीव कर पाओगे। खुद सोचो, ब्लैक क्लोवर का आस्था अगर वो कंसिस्टेंट नहीं रहता, अगर वो वर्कआउट डेली नहीं करता, मेहनत डेली नहीं करता, तो फिर क्या वो यूनो के लेवल पे पहुंच भी जा सकता? अभी वो यूनो से बेटर भी है इन सम वेज, जस्ट बिकॉज वो कंसिस्टेंट रहा और उसने डेली मेहनत की। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर तुम थोड़ा बहुत भी करोगे बट कंसिस्टेंट रहोगे तो फिर तुम अपना प्रोग्रेस लाख गुना कर दोगे, अपोज टू अगर तुमने सिर्फ 1-2 दिन काम किया और उसके बाद छोड़ दिया, राइट? मुसाशी मियामोतो के बारे में तुमने काफ़ी सुना होगा। मुझे उसका एक कोट बहुत पसंद है, स्टेप बाय स्टेप आई वॉक 1000 माइल्स। यानी कि एक एक कदम चल के मैं 1000 माइल्स चल चुका हूँ। तुम्हारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि वो एक कदम तुम्हारा आगे जाए, उसके बाद तुम रियलाइज भी नहीं करोगे कि तब कब तुमने 1000 माइल्स पीछे चल दिया है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो फिर लाइक सब्सक्राइब वो सब कर दो भाई, मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं पूछूंगा। अगर तुम्हें जेन्युइनली पसंद आई तो कर देना, मेरे चैनल को सपोर्ट होगा। अभी छोटा चैनल है, बड़ा होगा सून। ये ओवरऑल इस वीडियो का बेसिस है कि तुम्हें एनपीसी की तरह मत रहो और खुद के सिस्टम को ओन करो और खुद की लाइफ को ओन करो और अपने आप को बेटर बनाओ। और अगर तुम्हें रियल लाइफ का सिस्टम चाहिए सोलो लेवलिंग से, तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैंने ऐप बनाया स्क्रैच से, पूरा सोलो लेवलिंग का सिस्टम। मैंने बहुत इंस्पिरेशन लिया भाई उससे। मुझे जेन्युइनली कूल लगता है ऐप जो मैं बना चुका हूँ। आई मीन सेल्फ बूस्टिंग होगी, बट आई एम एक्चुअली प्राउड ऑफ दिस थिंग। आई एम एक्चुअली प्राउड ऑफ इट। एंड एनीवेज तुम इसको डाउनलोड करो, यूज़ करो। ये मेरी रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है। तुम इसको करो ना करो तुम्हारे ऊपर है, बट अगर तुम करोगे और मुझे रिव्यूज़ दोगे कमेंट्स में आके, तो फिर भाई मुझे बहुत हेल्प होगी, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँ। और डेवलपर तुम्हारा भाई ही है। अगर तुम्हें कुछ फीचर चाहिए तो मुझे बताओ, मैं ऑफकोर्स लेके आऊँगा। एनीवेज ये वीडियो इसी नोट पे ख़त्म करते हैं। एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए विप जी आउट।